प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 8वीं का छठा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल कर रहे हैं। मैं इससे पहले आपको वर्ग के बारे में बता चुका हूं। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं को जोड़ने से क्या होगा और इसका संबंध वर्ग से कैसे है, तो आइए इसे समझते हैं। पहली बात, आप बच्चों को ये मालूम होना चाहिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, आपको ध्यान होगा, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार और बता रहा हूं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो के पहाड़े पर नहीं आती हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं दो से भाग नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी वे संख्याएं हैं जो दो से भाग नहीं होती हैं। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि विषम संख्याएं क्या होती है। अब हम विषम संख्याओं का जोड़ करते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर विषम संख्याओं का जोड़ करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या है। पहली बात, विषम संख्याओं का जब जोड़ करेंगे तो शुरुआत 1 से करनी है, क्योंकि 1 सबसे पहली विषम संख्या है। दूसरी बात, हमें विषम संख्याएं लगातार लेनी है। मतलब 1 से अगली विषम संख्या क्या होती है? 3, तो 3 जोड़ना है। 3 से अगली विषम संख्या क्या होती है? 5, तो 5 लेनी है। लगातार विषम संख्याओं का जोड़ करना है। बच्चों, हमने पहली 2 विषम संख्याओं को जोड़ा, 1 और 3, हमें क्या मिला? 4। अब जरा गौर कीजिए, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग। और हमने कितनी विषम संख्याएं जोड़ी थी? पहली 2 का वर्ग। फिर हमने पहली 3 विषम संख्याएं जोड़नी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली 3 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3 और 5। इनको जोड़ा तो हमारे पास क्या आया? 9 आया। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। इन दोनों से एक बात समझ में आ गई, जितनी विषम संख्याएं जोड़ेंगे इसका जोड़ उतनी संख्या का वर्ग होगा। मतलब अगर हम 3 विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं तो इसका जोड़ 3 का वर्ग यानी कितना? 9 होगा। अगर हम पहली 4 विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं तो इसका जोड़ कितना होगा? अब आप सीधा कर सकते हैं, 4 का वर्ग यानी 16। पहली 5 विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं तो इन सभी का जोड़ कितना होगा? 5 का वर्ग यानी 25। अब आप आसानी से बता सकते हैं, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, इन सब का जोड़ क्या है? आपने देखा कि ये सभी विषम संख्याएं हैं, और पहली 6 विषम संख्याएं का जोड़ क्या आएगा? सीधा 6 का वर्ग यानी 36। आप जोड़कर भी देख लें, 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9, 9 जमा 7 16, यहां तक 16 हो गया। 16 जमा 9 25, 25 जमा 11 36। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, जितनी विषम संख्याएं हम लेंगे उसका जोड़ उसी संख्या का वर्ग आएगा। मतलब अगर हमने पहली 6 विषम संख्याओं का जोड़ लिया है तो उसका जोड़ 6 का वर्ग यानी 36 आएगा। पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़ कितना आएगा?
5 का वर्ग यानी 25। बच्चों, विषम संख्याओं का जोड़ का वर्ग से क्या संबंध होता है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर आधारित आप प्रश्न हल कर सकते हैं। बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, आपको पता करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। वैसे तो आप देख के बता सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 4, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग बनता है। यदि कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग बन सकती है या हम उसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 16, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 को हम 4 की शक्ति 2, 4 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब 121 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो जरूर आप में से बहुत से बच्चों को यह ध्यान आ गया होगा कि 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 121 को हम 11 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। पर यदि आपको ये बात ना पता हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए सबसे पहले आप विषम संख्याएं लिख लें। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। लगातार विषम संख्याएं लिखें। इन्हें लिखने का कारण, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल इसे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं पता करने में करना है। तो आइए, अगर आपको मूंजबानी मालूम नहीं है कि 121 11 का वर्ग है या कहें पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बिना मालूम हुए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो देखिए, 121 में से सबसे पहली विषम संख्या घटाइए। क्या आया? 1। कितना आया? 120। ये आपने पहला चरण पूरा कर लिया। अब दूसरा चरण। दूसरे चरण में हमने क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, आपके पास संख्या क्या बची है? 120। इसमें से दूसरी विषम संख्या घटाइए। क्या है? 3। कितना आया? 117। अब तीसरा चरण, अब तक आपको समझ आ गया होगा। आपके पास संख्या क्या बची? 117, पहले से लिखिए, माइनस तीसरी विषम संख्या। तीसरा चरण तो तीसरी विषम संख्या घटानी है, माइनस के 5। कितना आया? 112। चौथा चरण संख्या क्या बची है? 112, पहले उसे लिखेंगे, माइनस चौथी विषम संख्या 7, 105। पांचवा चरण, 105 में से पांचवी विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 9। और यहां से भी पता चल जाएगा, 105 में से 9 को घटाइए तो आपके पास कितना आएगा? 96। छठा चरण, 96 में से छठी विषम संख्या 9 के बाद क्या आता है?
अगली विषम संख्या 11, 96 में से 11 घटाइए, आपके पास कितना आ जाएगा 85। फिर सातवां चरण, संख्या क्या बची 85 माइनस 11 के बाद क्या आता है विषम संख्या 13, 85 में से 13 11 72। आठवां चरण, 72 में से अगली विषम संख्या 13 के बाद 15। अब 72 में से आप 15 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 57। फिर आते हैं 9वें चरण पे, 57 में से अगली विषम संख्या क्या है 17, 57 में से 17 के कितना आया 40। फिर 10वां चरण, 40 में से अगली विषम संख्या 17 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है 19, क्या बचेगा 21। और 11वां चरण, संख्या क्या बची 21 माइनस अगली विषम संख्या भी क्या है 21 और कितना आया 0। यदि विषम संख्याओं को घटाते घटाते अंत में आपके पास 0 आ जाए तो आप समझ जाएं ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो कितने चरण चले हम 11 चरणों में 0 आया तो ये 11 का वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हम यहां लिखेंगे 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार आप बाकी 3 संख्याओं को भी मालूम कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। फिर ध्यान दें, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो अंत में शेषफल कितना आएगा 0 और शेषफल जहां पर माइनस करने पर अंत में जहां पर भी 0 आया वो चरण देख लें, उस संख्या का वर्ग वो संख्या बनेगी। अब 55 को हल करते हैं, आइए 55 को हल करते हैं। ये इसका दूसरा सवाल। पहला चरण 55 में से पहली विषम संख्या क्या घटाएंगे 1, कितना आया 54। फिर दूसरा चरण 54 में से अगली विषम संख्या 1 से अगली विषम संख्या क्या होती है 3, क्या आएगा 51। तीसरी विषम संख्या, तीसरा चरण संख्या क्या शेष बची 51 में से अगली विषम संख्या 3 से अगली विषम संख्या क्या है 5, कितना आएगा 46। चौथा चरण 46 में से अगली विषम संख्या 7, कितना आएगा 39। 39 में से अगली विषम संख्या 11 9, कितना आएगा 30। 30 में से अगली विषम संख्या 11, कितना बचेगा 19। 19 में से अगली विषम संख्या 13, कितना बचेगा 6। अब आपके पास संख्या क्या बची है 6 में से अगली विषम संख्या 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -9। 0 होने की बजाय ये -9 होगी, इसका मतलब 55 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि हमें कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसे हम विषम संख्याओं की मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं। बच्चों अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। पहले तो आपको मतलब समझना पड़ेगा क्रमागत, ये शब्द आया क्रमागत, इसका क्या मतलब है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। उदाहरण के लिए 2 के बाद
अगली संख्या क्या है 3। तो 2 और 3 ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। एक और उदाहरण लेते हैं, 10 से अगली संख्या क्या है 11। तो 10 और 11 क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार। 7 और 8 ये क्रमागत है, लगातार। लेकिन अब हमने जो संख्याएं क्रमागत लेनी है वो लेनी है सम या विषम। जैसे 2 एक सम संख्या है। बच्चों, सम संख्या के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, या कहें जो संख्याएं 2 के पहाड़े पर आती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 12, 16 ये सभी सम संख्याएं हैं। अब आपने एक सम संख्या ली 2, तो अगली लगातार क्रमागत बोला है, यानी लगातार। तो 2 से अगली सम संख्या क्या है 4। तो 2 और 4। ऐसे ही अगर आपने सम संख्या ली 16, या तो आपको संख्या लेनी पड़ेगी 18 या 14, क्योंकि 14 और 16 ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। उसी प्रकार 16 और 18 ये भी कैसी, क्रमागत सम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। 14 और 16, 7, 8 और 10, 10 और 12 ये सभी लगातार सम संख्याएं हैं। यानी एक सम संख्या से अगली सम संख्या लेनी। अगर आप 14 की जगह 14 और 16 की जगह 14 और 18 ले लेते, तो क्या ये क्रमागत सम संख्याएं बनेंगी? 14 और 18 क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि 14 के बाद अगली लगातार सम संख्या कौन होती है? 16। तो अब आप क्रमागत सम संख्या का मतलब समझ गए होंगे। उसी प्रकार क्रमागत विषम संख्या, तीन और 5 क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्याएं। विषम माने जो 2 के पहाड़े में नहीं जाती संख्याएं, वो सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और क्रमागत यानी लगातार। अगर मैं 11 लेता हूं तो मुझे या तो 13 लेना पड़ेगा या 9 लेना पड़ेगा। तो बच्चों, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, अब आपको समझ आ चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये मैंने कौन सी संख्याएं ली हैं, अब आप बता सकते हैं? क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल यानी इनकी गुणा करनी है। अगर आपको 2 लगातार सम संख्याओं की गुणा करनी है, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, 8 दाया 80। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह, क्योंकि ये जो मैंने 2 क्रमागत सम संख्याएं ली, इनकी गुणा बड़ी सरल थी, लेकिन आपके पास ऐसी गुणा भी आ सकती है, 22 गुणा 24। ये मैंने फिर से 2 क्रमागत सम संख्याएं, दोनों सम संख्याएं हैं और दोनों लगातार है। 22 से अगली संख्या क्या होती है? सम संख्या 24। इनकी गुणा अगर ज्ञात करनी हो तो इसको ज्ञात करने का एक बड़ा सरल तरीका है। कैसे? आइए, 22 और 24 इसके बीच में कौन सी संख्या आती है? 23। तो आप 23 का वर्ग निकालिए और उसमें से 1 माइनस कर। चलिए करते हैं। अब मैंने आपको 25 के वर्ग तक याद करने को बोला हुआ है। 1 से लेकर 25 तक जो संख्याएं हैं, सभी के वर्ग
आपको याद होने चाहिए। तो 23 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 529 में से 1 घटाइए, क्या आएगा? 528। आप इनकी गुणा करके देख लीजिएगा, आंसर 528 आएगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। 13 गुना 15, ये मैंने कैसी संख्याएं ली? विषम और लगातार। तो लगातार नहीं कहेंगे, क्रमागत। 2 क्रमागत विषम संख्याएं ली, अब इनकी गुणा करनी है। बिल्कुल वैसे ही 13 और 15 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 14। 14 का वर्ग निकालिए और -1 कर दें। 14 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, और वो क्या होता है? 196 - 1 क्या आएगा? 195। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। 17 गुना 19, ये कौन सी संख्याएं ली? 2 क्रमागत विषम संख्याएं। अब इनकी गुणा करना बड़ा आसान है। 17 और 19 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 18। तो आप 18 का वर्ग ज्ञात करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे। 18 का वर्ग आपको आना चाहिए। 18 का वर्ग होता है 324 -1 कितना आएगा? 323। आप करके देखें, आपको आंसर यही मिलेगा। तो बच्चों, 2 क्रमागत सम संख्याएं और 2 क्रमागत विषम संख्याओं की गुणा आप कितनी जल्दी निकाल सकते हैं वर्ग की मदद से, ये आपने देखा। अब इसी प्रकार के और सवालों को आप अब हल कर सकते हैं। बच्चों, आपको वर्ग निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा। अगर आपको कोई कहे कि 17 का वर्ग निकालिए, तो 17 का वर्ग होता है 17 की शक्ति 2, और किसी संख्या की जितनी शक्ति होती है उतनी बार उसको गुणा करनी होती है। क्योंकि 17 की शक्ति 2 है, तो 17 को 2 बार गुणा में लिखें, या कहें 17 की 17 से गुणा करेंगे, और इसको गुणा करके आपको मिलेगा 289। पर कुछ हमारे पास संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आइए, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग आप कैसे निकालेंगे? बड़ा सरल है। उदाहरण के लिए 35 का वर्ग निकालना है। तो बच्चों, इसका इकाई का क्या है? 5। पहले 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और अगली संख्या कौन है? 3। 3 को उसकी अगली संख्या में गुणा करवा दें। 3 से अगली संख्या कौन होती है? 4। 3 चौके 12। तो आंसर क्या आएगा? 1225 या 1225। अब मान लीजिए आपको 55 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग निकालना है। तो पहले 5 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा? 25। फिर कौन बचा? 6। 6 को उसकी अगली संख्या में गुणा करवा दें। 6 सत्ते 42, 4225। आप ऐसा करके देख सकते हैं। अब आप मान लीजिए आपके पास 105 का वर्ग आ गया। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और कौन बचा? 10। 10 से अगली संख्या कौन है? 11। तो 10 की 11 से गुणा करवाइए, कितना आएगा? 110। तो 105 का वर्ग होता है, कितना होता है बच्चों? 10,000 11,025।
अब आप अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए अगला, यदि संख्या के पिछले अंक 0 हो तो उनका वर्ग कैसे करेंगे? ये भी बड़ा सरल है। उदाहरण के लिए 40 का वर्ग। बच्चों, ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो नियम बता रहा हूं, ये केवल तब लगेगा जब उस संख्या के पिछले अंक 0 होंगे। सबसे पहले हम 0 को देखते हैं। कितनी 0 है? जितनी 0 है उसकी दुगनी हो जाएंगी। 1 है तो 2 0 हो जाएंगे। कौन बचा? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 40 का वर्ग 1600। आइए अब निकालते हैं हम 700 का वर्ग। कितनी 0 है बच्चों? 2। तो वर्ग करने पर वो 0 दुगनी हो जाएंगी, यानी 2 है तो कितनी हो जाएंगी? 4। 1 2 3 4। और कौन बचा? 7। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो ये हो गया 4,90,000। ये बात ध्यान आ गई। आपके पास इसका वर्ग निकालना है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये सबसे पीछे जीरो कितनी है? 1। कितनी जीरो जाएंगी? 2। इस जीरो का डबल नहीं होगा, याद रखें। कौन बचा? 105। 105 का वर्ग अभी अभी आपने निकालना सीखा है। इस प्रकार आपके पास 1050 का वर्ग निकालना भी आपको आ गया। आइए कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। यदि संख्या के सभी अंक एक हों, देखिए कैसे। सबसे पहले हम 1 का वर्ग ज्ञात करेंगे। ये तो आप सबको मालूम है कितना आएगा? 1। फिर हम 11 का वर्ग करेंगे। तो 11 का वर्ग है 1 1। इधर भी 1, इधर भी 1, 1 और 1 2, यानी कितना हो गया? 121। फिर 111 का वर्ग 3 बार 1 है, तो आपने इसको लिखना है, ऐसे लिखना है 1 1 1। अब सबसे पहले भी 1 और सबसे बाद में भी 1, तो इधर जोड़िए। अब यहां पर क्या आएगा? 1 और 1। देखिए बच्चों, 1 का वर्ग 1 होता है, ये आप सबको मालूम है। 11 का वर्ग, तो आपने क्या करना है? 11 का वर्ग, 11 में कितने 1 है? 2। तो आपने 2 तक गिनती पढ़नी है। 1 2 और उसके बाद फिर उल्टा हो जाना है 1। कितना बन गया ये? 121, यानी 11 का वर्ग। अब 111 का वर्ग है, तो 111 में कितने 1 है? 3 बार 1 है, तो आपने 3 तक संख्या लिखनी है। 1 2 3 और फिर वापस 3 से पहले 2 1। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 12,321। 1111 का वर्ग कितनी बार 1 है? 4 बार 1 है, तो आपने 1 से लेकर 4 तक अंक पढ़ने लिखने। 1 2 3 4 और फिर वापस 4 से पहले 3 2 1। 1111 का वर्ग होता है हमारे पास ये संख्या। इसे आप 12,34,321 कह सकते हैं। तो अब आप इसी प्रकार और संख्याओं को निकाल सकते हैं, जैसे 11,111 का वर्ग 1 कितनी बार है? 5 बार। तो आप 5 तक अंक लिखेंगे। 1 2
3 4 5, फिर वापस 4 3 2 1, और ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका वर्ग। बच्चों आपको समझ आ रहा होगा ये। अब अगली, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज मेरी ये बात समझ आई होगी। थैंक यू।